नमस्कार, मैं हूं प्रखर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है इतिहास सिखाता है। न्यूज़ 31 उत्तराखंड परिवार की ओर से आप सभी को दशहरा की हार्दिक बधाइयां। दशहरा के आते ही चारों तरफ बुराई पर अच्छाई की जीत के 100 विचार सुनाई देने लगते हैं। कभी कभी इन सबको सुनकर सिर्फ यही विचार मन में आता है कि आखिर हर साल हम बुराई पर अच्छाई की घोषणा करते हैं, मगर फिर दशहरा के आने तक बुराई आखिर इतनी कैसे बढ़ जाती है कि उसे हर साल जलाना पड़ता है। हर साल सब प्रयास अच्छाई की विजय दिखानी पड़ती है। अगर हम सब भी अच्छे को ही तो जीतता देखना चाहते हैं, बुरे की विजय तो शायद कोई नहीं चाहता। किसी फिल्म में जब नायक खलनायक को पीटता है तो हम सब उसकी जीत की कामना में ही तो तालियां बजाकर खुश होते हैं। बिल्कुल श्री राम की विजय की तरह हम समझते हैं कि बुराई पैदा करना तो समाज का चलन है, और फिर मनुष्य में अगर बुराई ना हो तो मनुष्य कैसा देवता ना हो जाए। लेकिन नहीं, ये सिर्फ जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने और खुद को बचाने का तरीका है। जैसे कि गंदगी हम फैलाएं और अपने घर का कूड़ा चुपके से दूसरे के घर के सामने खिसका दें, और फिर स्वच्छता पर एक लंबा भाषण दें, महंगाई का रोना रोएं, मिलावट की बातें करें, दुनिया भर में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताएं, बढ़ती हिंसा, बढ़ते अपराध, खास तौर से बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों के प्रति इन्हें होते देखें और सोचें कि हमें इनसे क्या। जब तक कोई मुसीबत अपने दूसरे पर आती है ना, कोई बढ़ती बुराई हमें प्रभावित नहीं करती, तब तक अक्सर वो हमारी सोच का विषय नहीं बनते। वरना जिन मुद्दों का भी मैंने जिक्र करा वो हमारे समाज में फैली आज की बुराइयां ही तो हैं। हमें इन पर ही तो विजय पाना है। रावण ने सीता जी का अपहरण किया तो उसे इसी बात की सजा मिली, और हर साल हर एक को ये याद दिलाया जाता है कि किसी स्त्री का अपहरण या उसे किसी तरह से परेशानी करना बहुत बड़ी बुराई है। लेकिन यदि हम हर साल जारी होने वाले आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि ऐसे अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। इन अपराधियों में से बहुत से दशहरा मेला भी देखने जाते होंगे। ये वहां मिलती सजा को देखकर कुछ क्यों नहीं सीखते, या उनकी दुष्टता पर किसी शिक्षा का कोई असर नहीं पड़ता। बुराई चाहे जितनी शक्तिशाली हो, अपनी ताकत का कितना भी प्रदर्शन करती हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है कि वो पराजित होती है। इसीलिए हमें अपने अंदर की बुराइयों और बाहर की बुराइयों से लड़ने के लिए दोहरा मोर्चा खोलना चाहिए, क्योंकि अक्सर दूसरों की कमियां नजर आती हैं, अपनी कमी कभी दिखाई नहीं देती। अपनी कमियों को परास्त करना ही बुराई को खदेड़ना है। यही दशहरा का असली पाठ भी है। आप सभी को विजयदशमी की एक बार फिर हार्दिक बधाइयाँ। अभी दीजिए मुझे इजाजत, तब तक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।